आई होप गाइस आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपडेट दी थी कि कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे ए वेव हमारी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है और अब हम यहीं पे कहीं ना कहीं बी वेव के लिए चलने के लिए यहाँ पे रेडी हैं। और यहाँ पर आपको 2-3 दिन से आपको काफ़ी अच्छा खासा बी वेव के अंदर मोमेंटम देखने को मिला होगा। तो गाइस आज अब थोड़ा डिटेल में आज बात करेंगे कि यहाँ पर हमारे कौन से पैटर्न बन रहे हैं, कैसे हमारे को नेक्स्ट वीक में हमारे को ट्रेड करना है। तो वो सारी बातें आज इस वीडियो में करने वाले हैं और इस वीडियो में थोड़ी सी डीप में जाएंगे और थोड़ा सा डिटेल से एनालिसिस करेंगे और कंक्लूज़न निकालेंगे कि कहीं ना कहीं क्या हमारा यहाँ पे ये वाला जो नीचे गिरावट आई है, जो करेक्शन है, ये हमारी ख़त्म हो चुकी है या फिर अब हमारा एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, या यहाँ पे जैसे मैं आपको काफ़ी टाइम से बी वेव कहता आ रहा हूँ, क्या अभी भी हमारी बी वेव है, या इसका क्या स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हमारे को इम्पल्स मिल रही है क्या नहीं मिल रही। ये सारी चीज़ आज डिटेल में करेंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं कहीं ना कहीं मैं अभी उस टाइम पे दिल्ली में नहीं था तो मैं आपको पूरी ढंग से अपडेट नहीं दे पाया, बट फिर भी कहीं ना कहीं मैंने आपको डेली के ऊपर कहीं ना कहीं आपको अपडेट दे दी थी। बट अब आज मैं आपको 1 आवर के अंदर भी 15 मिनट के अंदर भी आपको डिटेल से एनालिसिस दूंगा ताकि आपको नेक्स्ट वीक में किस तरीके से आपको हेल्प हो सके, वो कहीं ना कहीं कोशिश करूँगा। गाइस आगे चलने से पहले वीडियो पसंद आए गाइस लाइक जरूर कर देना, उससे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पे आए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले दिनों में जो आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा गाइस, वो आपको नेक्स्ट लेवल मिलेगा। तो काफ़ी डिटेल से आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। पहले हम बात करेंगे निफ्टी की, फिर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो जैसे कि हमारा जो काउंट ऑलरेडी चलता आ रहा है 1 then 2 then 3 then 4 then 5, इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो है यहाँ पे तकरीबन कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे एक ए वेव हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो यहाँ पे जा रहे हैं ये बी वेव के लिए जा रहे हैं, जिसका मैंने आपको टेंटेटिवली एक एरिया दिया था यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, और आपको जो मैंने मार्क करके दिया था वो एरिया तकरीबन हमारा 62% से लेकर के 78% के बीच में का वो एरिया था, ताकि हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा पैटर्न जो है वो अपना आपको यहाँ पे वो टर्मिनेट कर ले। और वो हमारा लेवल निकल के आ रहा था 19,700 और 19,690 के आसपास। तो तकरीबन आज हमारा जो लेवल है, जो हमने आप बात करी थी, वहाँ से 50, 60, 70 पॉइंट और ऊपर जा चुका, क्योंकि मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ था। तो यहाँ पे हमारा मोमेंटम जाता हुआ हमारे को नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये बी वेव है। बी वेव के बाद गाइस जो एक्सपेक्टेड है वो यही है कि सी वेव के लिए मार्केट एक बार हमारे को नीचे आती हुई मिलेगी, और वो जो मार्केट नीचे आएगी वो तकरीबन कहीं ना कहीं ए वेव से नीचे आती हुई हमारे को मार्केट देखने को मिल सकती है, और वो हमारा सी लेवल हमारा बी ए वेव के नीचे होता है। तो ये हमारा एक कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर रहता है। अगर हमारा जिगजैग का पैटर्न रहता है या हमारा फ्लैट का पैटर्न रहता है, उस दोनों केस के अंदर जब भी हमारा ए बनता है, बी हमारा बनता है, उसके बाद सी वेव जो होती है वो कहीं ना कहीं हमारी ए वेव के नीचे आती है। अभी फ़िलहाल जो आज हम बात करेंगे वो क्या ये हमारी बी वेव है या कहीं ना कहीं हमारे को कैसा, तो हम उसमें नहीं बैठे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा कोई WXY करके कोई भी एक ऐसा पैटर्न खत्म हो गया और हमारे यहाँ पे जो करेक्शन है ख़त्म हो चुकी है, और अब कहीं ना कहीं हम ऑल टाइम हाई पे जाने वाले हैं या फिर हम नए मोमेंटम ऊपर जाने वाले हैं, उसकी बात कर लेंगे, ताकि कहीं ना कहीं आपको कंक्लूजन में किस तरीके से पहुँचना है उसके ऊपर भी देखते समझते हैं उस चीज़ को बहुत ही डिटेल से। तो यहाँ पर अभी जो काउंट है वो यही है गाइस। बी वेव को पहचानने का सिर्फ एक ही फॉर्मेशन है, एक ही फॉर्मूला है, इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला है ही नहीं, दूसरा फॉर्मूला ही नहीं है। बी वेव जो है गाइस वो हमेशा और हमेशा 3 सबऑर्डिनेट में जाती है, ठीक है। अगर हम बात करते फ्लैट की तो भी 3 फॉर्मेशन में है, अगर हम बात करते हैं जिगजैग की तो भी 3 फॉर्मेशन में जाती है, 3 मोनोवेव में जाती है, और अगर हम बात करें ट्रायंगल की तब भी 3 में जाती है। तो बी एक ऐसा मोमेंट होता है जहां पर आपको जो है 3 सबऑर्डिनेट में मार्केट देखने को मिलती है, इसमें कभी भी आपको 5 सबऑर्डिनेट देखने को नहीं मिलते। तो बी वेव को पहचानने का सिर्फ एक ही यही फॉर्मूला है कि अगर वो 3 मोनोवेव में गई है या 3 सबऑर्डिनेट में गई है तो वो बी वेव है। अगर उसके अलावा कहीं कुछ हो रहा है तो फिर वहाँ पर हम उसको देखने को समझेंगे। बट अभी यहाँ पर जो हमारे को पैटर्न देखने को मिला गाइस वो क्लियर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे वो 3 मोनोवेव में गया है, 3 सबऑर्डिनेट में गया है। तो यहाँ पर हमारे को जो अच्छा खासा अभी भी यहाँ पे बी वेव ही देखने को मिल रहा है। एक कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया। थोड़ा और चलते हैं इसको डीप में, थोड़ा और डेली में की जगह अब चलते हैं 1 आवर में कि यहाँ पे अब काउंट्स क्या बन रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको अगर थोड़ा सा भी अगर आपको नॉलेज है, ज़्यादा को तो छोड़ दो, अगर थोड़ी सी भी नॉलेज है, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये हमारा जो है 1, ये 2 और ये 3 सबऑर्डिनेट में मार्केट गई है। तो 3 सबऑर्डिनेट में जब भी मार्केट जाती है वो अपनी बी वेव के लिए ही जाती है। कभी भी यहाँ पे आप इसको इम्पल्स वेव नहीं कर सकते अनटिल यहाँ पे आपको 5 सबऑर्डिनेट ना मिल जाए, 1, 2, 3, 4, 5। अगर ऐसा होता है तो हम इसको मान सकते हैं कि यदि हमारी ये इम्पल्स वेव है और अब हमारा ट्रेंड जो है अब अपसाइड का है, अब कहीं ना हम ऊपर जाएंगे। अगर हमने यहाँ से ऊपर के निकलने चले गए हैं
अगर हम यहाँ पे ऊपर निकलने के लिए निकल भी चुके हैं, चलो मान लेते हैं कि नीचे हमारी करेक्शन खत्म हो चुकी है और हम यहाँ पे ऊपर चलने के लिए रेडी हैं, उस केस में कि हमारी मूव्स तो नहीं निकल जाएगी, हमारा मोमेंटम तो नहीं निकल जाएगा हाथ से, नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा 3 वेव जब बनेगी उसके बाद ये 4 करने के लिए नीचे आएगा, फिर 5th करने आएगा। जब भी हमारी इम्पल्स वेव बन जाएगी उसके बाद ये पूरे इसकी करेक्शन करने के लिए इस जोन में आएगा, तो यहाँ पर दोबारा हमारे को मौका मिल जाएगा। तो कभी भी अगर आपको लगता है कि मेरे रास्ते में मौका चला गया है, मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, यहाँ से हम ऊपर की तरफ निकल ही गए हैं और हमारी करेक्शन खत्म हो चुकी है और हमारी अब इम्पल्स शुरू हो चुकी है, तो गाइस अगर आप इससे पहले भी देख लेंगे कहीं पे कहीं ना कहीं, तो आपको मौका ज़रूर मिला होगा। जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिला मौका, ये हमारी फर्स्ट गई है, सेकंड आपको यहाँ पर रिवर्स मिली है, ठीक है, यहाँ पे ये गई है, आपको यहाँ पे रिवर्स मिली है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इससे बड़े टाइम फ्रेम पे भी जाओगे, आप यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ से जो मिला है मार्केट गई है, ये आपको रिवर्स देखने को मिली है, यहाँ गई है, ये आपको रिवर्स देखने को मिली है। तो आपको हर लेवल पे जो है आपको मौके मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आपके हाथ से कोई मौका जा रहा है या आप रह गए हो, है ना, ऐसा नहीं होता। बट सिर्फ फ़र्क इतना होता है गाइस कि आप वो मौका पहचान रहे हो या नहीं पहचान रहे। अगर आप वो पहचान रहे हो फिर तो ठीक है, अगर आप वो नहीं पहचान रहे फिर वहाँ पर कहानी गड़बड़ हो जाती है, वहाँ कहानी ख़राब हो जाती है। तो फिलहाल अभी ये हमारी ए वेव है और बी वेव के लिए हम कहीं ना कहीं जो है हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं, जिसमें हमारे को यहाँ पे कहा गया 1 2 3 4 5 ए देन बी और सी वेव का हमारे को एक डाउन साइड का पोजीशन यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब बी वेव को देखने के लिए हम एक और चीज़ देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे टॉप से लेकर हम बॉटम तक करते हैं और हम 78% के आसपास तकरीबन आ चुके हैं। ये अपने आप में बहुत ही एक अच्छा बाउंस है, बहुत ही अच्छी एक ऐसी लोकेशन है जो आपके फेवर में रहती है, क्योंकि यहाँ से लेकर के जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही पास रहता है। यहाँ पे इसका जो एसएल रहेगा गाइस वो बहुत ही फेवरेबल रहता है। ये तकरीबन हमारा 20,000 जो ये टॉप है हमारा 19,090 कुछ का, ये हमारा एसएल है। और यहाँ से लेकर के अब हमारे पास जो भी यहाँ पे बनता है 150 पॉइंट की भी नहीं, मैं लोगों को 100 पॉइंट का यहाँ पे फ़र्क देखने को मिलता है। ये 100 पॉइंट आपको बता देगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये 100 पॉइंट का एक रिस्क होता है, अगर यहाँ पे ये हमारा 100 पॉइंट कट जाता है, इसके ऊपर आ जाता है, फिर तुम शॉर्ट हो ही जाएंगे कि जी हमारी ये नई वाली मोमेंटम है। बट उसका क्या तरीका होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको इम्पल्स वेव देखने को मिलनी चाहिए। इम्पल्स वेव का मतलब है गाइस कम से कम आपको 5 सपोर्ट देखने को मिलते हैं। अगर आपको 3 सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं तो वो अभी हमारा अंडर परफॉर्मिंग है, अभी वो पैटर्न नहीं बना। तो जब तक हमारे को जो चार्ट पे दिख रहा है, पहले तो हमने रेलेवेंस उसी को देनी है, और जो चार्ट पे दिख रहा है गाइस वो तो एबीसी दिख रहा है। अगर एबीसी दिख रहा है और हम एक्सपेक्ट कर चल रहे हैं कि इम्पल्स है, तब भी आप वहाँ पे काम खराब कर दो, क्योंकि आप वहाँ पे बायस हो। आपको ऐसा लग रहा है यहाँ से मार्केट निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अभी जो मैं न्यूज़ देख रहा था वहाँ पर सारे के सारे पूरी बुलिश है और उन सब का यही कहना है कि यहाँ से मार्केट अब ऑल टाइम हाई पर मंडे ट्यूसडे में चली जाएगी। बट यही वो एक ऐसा एरिया होता है जहाँ से बाजार पलटते हैं, जहाँ से बाजार अपने आप को चेंज करते हैं। तो हमारे को नेक्स्ट वीक में अगर वो नीचे आ रही होगी सी वेव के लिए, तब भी हमारे को डाउन साइड की पोजीशन देखने को मिलेगी, और अगर वो 4th वेव के लिए आएगी तब भी हमारे को वो डाउन साइड की पोजीशन देखने को मिलेगी। कि फ़र्क ये रहेगा कि यहाँ से नहीं आएगा तो और 20-30-40 पॉइंट ऊपर से आएगा बस, तो हमारे को 4th वेव भी देखने को मिल जाएगा। तो हमारे को ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारी अभी ट्रेंडिंग मूव ही बन रही है। तो हमारा इसके अंदर पूरा कंक्लूजन क्या निकला, हमने ए वेव के हमने यहाँ पर एंट्री करी, हमने बी वेव तक काम कर लिया। बी वेव के बाद अब यहाँ पर हमारे को ये डिसाइड करना है, अगर ये बी वेव है तो हमारे को निकलना है कि नहीं निकलना, या अगर ये ट्रेंडिंग मूव है तो हमारे को यहाँ पे बना रहना है, या अभी भी हमारे को निकलने की जरूरत है, या हमारे को शॉर्ट पोजीशन करने की जरूरत है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको एक्चुअल में डिसाइड करना होता है कि आपको वहाँ पर किस तरीके से काम करना है। तो यहाँ पर आपको जो बेस्ट वे है गाइस वो यही रहता है, आप 2 अल्टरनेट काउंट बना के चलो। मतलब एक आपका प्रेफर्ड काउंट होगा, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे ए देन बी देन सी, ये मेरा प्रेफर्ड काउंट होगा। सेकंड, अगर मैं इसको अल्टरनेट काउंट कहता हूं, जिसकी मेरे को पॉसिबिलिटी सिर्फ 20% की है, जस्ट बिकॉज ऑफ आप बायस नहीं रहने चाहिए, आप ओवर कॉन्फिडेंस में काम नहीं करने चाहिए, आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा सिनेरियो भी आपके पास होना चाहिए। अगर वो नहीं होता, ऐसा तो नहीं अगर आपने सोचा था वो ठीक वही होने वाला है, अगर वो नहीं होता तो आपके पास उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, वो आपको प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो प्रिपेयर करके चल रहे हो तो आप एज अ मैच्योर ट्रेडर आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हो, एज अ मैच्योर ट्रेडर आप यहाँ पर काम कर रहे हो। अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ को बायस को लेकर के काम कर रहे हो तो गाइस कहीं ना कहीं आप वो एक मतलब एक गैम्बलिंग पॉसिबिलिटी भी कर रहे हो या एक बायस पे कर रहे हो, क्योंकि आपको पता कि ऐसा ही होने वाला, तो आप वहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस में आके क्वांटिटी भी ले लोगे, और अगर उसके अगेंस्ट हो गए तो गाइस वहाँ पे आप ट्रैप हो जाओगे। तो आपका जो फिलहाल अभी यहाँ पे है, अभी हमारे को 3 ही सबऑर्डिनेट मिले हैं देखने को, जिसके अंदर हमारे को क्लियर कट दिख रहा है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। ये हमारे ए वेव में गई है, बी वेव है, देन ये सी वेव के अंदर ऊपर आगे तरफ आई है, 3 सबऑर्डिनेट में मार्केट ऊपर आई है। तो यहाँ पर आने के बाद हमारा ये बी वेव ही है,
बी वेव यहाँ पे हमारा कंप्लीट होने के बाद हायर पॉसिबिलिटी है कि सी वेव को गाइस हमारे को यहाँ पे इससे नीचे ज़्यादा मिलेगा। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें होंगी देखने को मिलेगी। वो क्या, जितने भी यहाँ पे लोग बुलिश हैं, जितने भी यहाँ पे सब बहुत तेजी में बैठे हैं, सबके सब यहाँ पे ठंडे पड़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर सी वेव नीचे की तरफ आई तो यहाँ पर हमारा करेक्शन देखने को मिलेगी। जितने भी लोग वहाँ पर जो बाइंग की लॉन्ग की पोजीशन बना के बैठ गए हैं, वो उनको जो है नेक्स्ट वीक में उनको गिरावट देखने को मिलेगी। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उनको इफेक्ट आ सकता है उनके पोर्टफोलियो के ऊपर। बट जैसे हम इलियड वेव पे काम करते हैं, हमारे को पता अगर ये बी वेव ही हुई तो हमारे को ये ईजी हो जाएगा। अब इसमें आपको कंफर्मेशन कब मिलेगी, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ इसकी जो हमारी ऊपर से नीचे आ रही है, उसकी तो हमारे को कंफर्मेशन मिल चुकी है कि हमारा ये ऊपर ट्रेंडिंग मूव जा रहा है। अब बात हो रही है सिर्फ ये कि बी है कि ये हमारा ट्रेंडिंग मूव है, तो उसके अंदर तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे हमारे को 3 सपोर्टेड मिल रहे हैं अभी तक, ठीक है ना। अब देखो अगर हमारे को 3 सपोर्टेड मिल रहे हैं, अगर यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 ऐसा जाना हुआ एग्जाम्पल, तो उस केस में हमारे को यहाँ पे 5 सपोर्टेड मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारे को एक बार डाउन साइड आने की पोजीशन मिलेगी, फिर हमारे को अपसाइड मिलेगी, तो हमारे को कंफर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद जो करेक्शन आएगी हम वहाँ पर बाय करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे मूव से कोई नहीं जाएगा। अगर आप लोगों में से जो बी वेव में नहीं भी कर पाए होंगे, वो भी उनको पोजीशन मिलेगी। बाकी मैंने तो आपको यहीं पे कह दिया कि बी वेव में हम जा रहे हैं, तो बी वेव का मैंने आपको टारगेट दिया हुआ है, हालांकि उससे 50-70 पॉइंट और ऊपर है। अब जो जब 4 वेव नीचे आएगी, वो यहाँ पर भी आ सकती है, यहाँ पर भी आ सकती है, यहाँ पर भी आ सकती है, और फर्स्ट वेव की टेरिटरी में उसको नहीं आना चाहिए एज अ रूल। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ तक तो आनी नहीं चाहिए, यहाँ तक आ जाती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे ये हमारी थर्ड वेव नहीं है। गाइस ये आपको हिडन लर्निंग भी दे रहा हूँ साथ के साथ, कि अगर फर्स्ट वेव के जोन में आ गई तो बात ही आपकी खत्म होगी ना, कि यहाँ पर हमारे को ट्रेंडिंग मूव नहीं है। उसके बाद अगर ये हमारी यहाँ से नीचे आ जाती है तो हमारे को कंफर्मेशन मिल जाएगी कि ये हमारी बी वेव ही है, क्योंकि अगर यहाँ पे हमारा 1 है और ये 2 है और ये 3 है, तो 4 वेव तो 2 वेव के नीचे आएगी ही नहीं, ठीक है ना। तो हमारे को बी वेव की कंफर्मेशन हमारे को मिल जाएगी। तो उसके बाद भी हमारे को एक बाउंस मिलेगा, हम वहाँ से फिर शॉर्ट मार लेंगे, ताकि हमारे को सी वेव का हमारा जो टारगेट है वो मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर हमारे को एक इस टाइप की पॉसिबिलिटी लेके चलोगे। बट अगर आप मेरा व्यू मानोगे तो मेरा व्यू क्या है, तो मेरा व्यू यही है कि गाइस कि हमारा बी वेव बन चुका, जो आज से नहीं, मैं आपको 1 महीने से कहता आ रहा हूँ। हमारी 1 जैसे हमने देखी, हमने 1 को भी कवर किया, 2 3 4 5 सारी कवर करी। उसके बाद यहाँ से हमने ए बी उसको भी पूरा कवर किया। अब यहाँ पे हमारे को सी वेव को भी कवर करना है। बट उसके लिए गाइस सेफेस्ट क्या होगा कि अभी मेरे को 15 मिनट के अंदर भी कंफर्मेशन नहीं आई है। जैसे कंफर्मेशन हमारे को मंडे ट्यूसडे आ जाएगी तो हमारे को ये एरिया ब्रेक होता हुआ मिलेगा, हम वहाँ पर बाइंग की पोजीशन, शॉर्ट की पोजीशन बना लेंगे। और अगर ये एरिया के अंदर आ जाती है तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपको वहाँ पे 70 to 80% आपको कंफर्मेशन मिल चुकी है कि यहाँ पे हमारा अब तो नीचे जाने वाला है। और जैसे ये इस लेवल के नीचे आ जाएगा, फिर तो हमारा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगी, हमारा 100% श्योर हो जाएगा कि ये बी वेव है और हम ये नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो जैसे हमारा बी वेव तेजी से गई है, यहाँ पे चलती गई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारे को एसएल जरूर दूर है। बट गाइस एसएल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अगर अकेला एसएल है। एसएल का मतलब गाइस ये भी है कहीं ना कहीं वो आपकी लोकेशन चेंज कर रहा है, आपकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं वो ऊपर की जगह आपको वो डाउन साइड के लिए शिफ्ट कर रहा है, आपकी मतलब जो आपकी ट्रेड्स हैं वो उसको वहाँ पे शिफ्ट कर रहा है। तो ये लेवल जो बी वेव का है, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, तो इसको आपने बहुत ही मेंटेन करके आपको चलना है। तो सी वेव के लिए हम नेक्स्ट वीक में पूरी पॉसिबिलिटी है। और अगर यहाँ पे हमारे को 4 बन के 5 बनेगी, फिर तो हमारी बात ही खत्म हो जाएगी, फिर तो हमारा ये एक ट्रेंडिंग मूव में अपना कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमारा फिर भी हम शॉर्ट हो जाएंगे कि अब यहाँ पे हमारा मूव अपसाइड का ही है। उसके बाद हमारे को फिर दोबारा ऊपर पूरी रैली मिलेगी। बट जो भी स्ट्रक्चर देख पा रहा हूँ वो प्रॉपर हमारा बी वेव का है। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, एक बार मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे हम लगाएंगे RSI 1 आवर का चार्ट है। यहाँ से लेकर के आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के मार्केट कितना ज़बरदस्त अच्छी रैली से ऊपर डायरेक्ट ऊपर गई है, सीधी ऊपर गई है। बट यहाँ पे RSI ऊपर नहीं गई, तो यहाँ पे हमारा हो गया बेरिश डाइवर्जन पैटर्न। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली भी हमारे को यहाँ पे डाइवर्जन पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पर अगर ये हमारा ट्रेंडिंग मूव होता तो ये वाला भी हमारे को देखने को नहीं मिलता, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको गाइस आपको ध्यान रखनी है और आपको मार्केट में ट्रेड करना है। तो फिलहाल अभी हमारा जो निफ्टी है बहुत अच्छे लेवल पे बहुत अच्छी खासी तेजी दिखाता है, हमारा ऊपर गया। बट फिलहाल अभी जो हमारे को चार्ट पे भी दिख रहा है वो भी हमारे को 300 दिख रही है, तो हमारी बी वेव है, तो सी वेव के लिए एक्सपेक्टेड है। बात कर रहे थे गाइस बैंक निफ्टी की।
बैंक निफ्टी को भी एक बार पहले डेली पे कर लेते हैं। और डेली पे हमने बात करी थी गाइस कि यहाँ पे हमारे को ए वेव, दैन बी वेव, दैन 1 2 3 4 5 सी वेव देखने को मिला। सी वेव के बाद यहाँ से हमारे गाइस ये हमारे को एक डब्ल्यू वेव मिल रही है जो हमारे ए बी सी के फॉर्म में जा रही है। और आपको मैं अभी छोटे टाइम पे भी दिखाता हूँ। देन अगेन ए बी सी के फॉर्म में ये नीचे आई एक्स, देन अगेन ये वाई करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है, ए बी सी के फॉर्म में ऊपर जा रही है वाई वेव। और इसको भी कहीं ना कहीं हम इसको इस तरीके से लगा करके देख लेते हैं कि यहाँ पे इसने कितने करेक्शन करी है। 62% के आसपास इसने भी रिट्रेस कर रही है, तो इसकी भी हायर पॉसिबिलिटी कि हमारी यहाँ पर एक यहाँ पे डब्ल्यू एक्स वाई के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमारा एक ए बी सी देन एक्स वेव हमारे यहाँ पे बन जाएगी। उसके बाद हमारे को यहाँ पे अगेन एक दोबारा डब्ल्यू एक्स वाई या ए बी सी की जो भी हमारी करेक्शन की फॉर्मेशन है वो बनती हुई नजर आएगी। तो इसके अंदर चलते हैं 1 आवर के चार्ट के ऊपर, आपको इसके अंदर कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो जैसे जब मैंने आपको वहाँ पर स्टॉप लॉस दिया था, तो इसका स्टॉप लॉस गाइस ये रहने वाला। स्टॉप लॉस मतलब एक डायरेक्शन, हमारी डायरेक्शन इसके नीचे आने के बाद चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पर अभी आप देख रहे हो उसके बाद भी मोमेंटम चल रहा है, अभी हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे ये जा रहा है ये ऊपर जा रहा है, तो मे भी एक आध लाख और ऊपर बन सकती है, यहाँ पे कहीं बन सकती है, या कैसे करके पैटर्न बन सकता है ना। तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी भी है। और ये जब हमारा बन जाएगा तो हायर पॉसिबिलिटी जब इसके नीचे आ जाएगा तो हमारा कंफर्मेशन आ जाएगी। बट अभी भी इसका जो आप ये करेक्टर देख रहे हो, ये जो आप इसका सबऑर्डिनेट्स देख रहे हो, वो हमारा प्रॉपर करेक्टिव पैटर्न है। ये हमारा इम्पल्सिव पैटर्न नहीं है। इम्पल्सिव पैटर्न ऐसा नहीं होता। इम्पल्स में तो बस समझो कि वो तो गया आपके हाथ में नहीं आने वाला। तो ये प्रॉपर क्लियर दिख रहा है कि हमारे को ये प्रॉपर करेक्टर पैटर्न है, करेक्टिव पैटर्न है। तो ये हमारा एक करेक्शन में चल रहा है मार्केट। तो यहाँ तक आने के बाद हमारे को पता लग जाएगा। और अगर यहाँ पे कुछ चेंजिंग होती हुई नजर आएगी, कुछ स्पीड बनेगी या कुछ फेलियर होगा, कुछ ना कुछ होगा जो अभी नहीं दिख पा रहा होगा शायद कहीं ना कहीं मेरे को, तो उसको फिर हम बाद में देखने की कोशिश करेंगे, समझेंगे उस चीज़ को। बट फिलहाल अभी तक तो जो है ये पोजीशन ऐसी है। और नेक्स्ट वीक को हमारे को क्लियर हो जाएगा कि इस तरीके से हमने ट्रेड करना है। अब ऐसा नहीं कि मैं इसको डाउन साइड कह रहा हूँ तो क्या अगले हफ्ते डाउन साइड ही आने वाला है 1 मिनट के लिए। देखो गलत तो है ना, मैं भी गलत हो सकता हूँ, आप भी गलत होते हो, बहुत बड़ा ट्रेडर है वो भी गलत होते हैं, मार्केट है गलत कर देती है कई बार। कुछ न्यूज़ कोई ऐसा इंपैक्ट वगैरह आ जाता है, कोई G20 की मीटिंग चल रही है, कोई इम्पैक्ट आ जाए, कोई ऐसी कहीं कुछ बात हो जाए जिससे हमारे को बहुत बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल जाए, कोई गवर्नमेंट तरफ से न्यूज़ आ जाए, कुछ भी ऐसा को मिल जाए। तो आपको क्या करना है, आपको जब तक इसके नीचे नहीं आना तब तक आप इसके अंदर आप अपनी बाय की एंट्री करके चल सकते हो। आप यहाँ पे सेफ चल सकते हो, ताकि अगर यहाँ से हम कहीं ना कहीं ऊपर तरफ निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये मोमेंटम मिस ना करो, आप इसके अंदर बने रहो और ट्रेड करते रहो। अगर इसके नीचे आता तो फिर वहाँ पर आपको शॉर्ट हो जाएगा, या आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि यहाँ पे जो हमारा ये जो वाई वेव के लिए भी हम गए हैं, जिसके अंदर हमारे को ए बी सी की फॉर्मेशन बनती नजर आ रही है, और जब ये हमारा ब्रेक हो जाएगा तो हमारे को वहाँ पे कंफर्म हो जाएगा हम नीचे आने के लिए यहाँ पे रेडी हैं। तो अभी आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, सेफ आप काम करें, जितना आप सेफ चल सके उतना अच्छी बात है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आने के बाद हमारे को एक मोमेंटम मिलता है तो अपसाइड को हम कवर कर सकते हैं। अगर ये कट जाता तो हम अलग, हमारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, फिर हम उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट वीक में। गाइस मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और मैं गलत हो सकता हूँ, तो मेरे कहने पे आपने ट्रेड नहीं लेनी। जो आपके साथ मैं डिटेल शेयर कर रहा हूँ एजुकेशनल है, और काफ़ी हद तक मेरे को उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ इसके अंदर लर्निंग आपको देखने को मिली होगी। मिलता है गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।